हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, आवाज जा रही है बेटा? यस सर, आ रही है। साउंड क्लियर है? एक्चुअल पीएन त्रिपाठी है नहीं, ठीक ना? यस सर। वो उनके ब्रदर एक्सपायर किए हैं तो वहीं गए हैं वो, इसलिए उनका पीरियड जो है हमें लेना है। तो वो आएंगे तो अपना कंटिन्यू करेंगे जो भी पोर्शन छोड़े हैं। हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस दिन क्लासिफिकेशन तक आपको बताए थे, आज उसी के आगे आपको पढ़ना है। आज एक्सप्लेन करेंगे हम नॉमेनक्लेचर के बारे में, नॉमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन, इसके नॉमेनक्लेचर को आपको एक्सप्लेन करना। जैसा कि आप क्लास 11th में IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया है, तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के दो पार्ट्स देखिए। हम हाइलो एल्केन के अलग करेंगे, हाइलो एल्केन, और एक साइड हम लेके चलेंगे हाइलो एरिन्स को, हाइलो एरिन को। अब यहाँ पे बात हम करते हैं हाइलो एल्केन की बात करते हैं। इसके दो नेम आपको कॉमन, एक तो कॉमन नेम, फेमिलियर है आप इस नाम से, कॉमन नेम जो इसकी ओरिजिन के बेस पर रखा जाता है, और दूसरा होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम। इस हाइलो एल्केन का जो कॉमन नेम है और IUPAC नेम है, दो अलग अलग नाम है। हालांकि ये कॉमन नेम केवल एक इसके ओरिजिन के बेस पे होता है, और इसको कॉमन नेम इसका एल्किल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड्स होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड्स। जो हाइलो एल्केन का कॉमन नेम होगा एल्काइल हैलाइड्स होगा, और जो इसका IUPAC नेम होगा वो हाइलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ये क्या होता है? हाइलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, इसलिए इसको बोलते हैं हाइलो एल्केन। मतलब जो प्रीफिक्स है उसके पहले हम सफिक्स हाइलो ऐड कर देते हैं IUPAC में। अब कुछ एग्जांपलों को हम लेके चल रहे हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, Br। तो इसका जो कॉमन नेम होगा क्या होगा? प्रोपिल ब्रोमाइड। कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, 1 2 3 कार्बन है, तो ये प्रोपिल ब्रोमाइड होगा। एल्किल हैलाइड्स, प्रोपिल ब्रोमाइड, ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल होगा। इसको प्रोपाइल बोलते हैं, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड होगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये प्रोपिल ब्रोमाइड होता है। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, थोड़ा सा इसको एक और एग्जांपल ले चलते हैं। CH3, CH2, CH, Br, CH3, ये यहां देखो सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज जा रही है। फिजिक्स का लिंक आया है, फिजिक्स के क्लास का लिंक आया है अभी? यस। एक मिनट जरा बुलाओ तो चंद्रप्रकाश सर को। नो सर, वो इनवैलिड बता रहा है। भेज रहे हैं अभी हम दोबारा चंद्रप्रकाश सर को। सर ये फिजिक्स के क्लास की लिंक गई है क्या? ना, बच्चे बोल रहे हैं कि फिजिक्स का लिंक आया। हेलो हेलो, फिजिक्स का लिंक गया है क्या अभी? यस सर, है अभी। यस सर, अभी है। हेलो हेलो। यस सर। बेटे आपको, आप जो क्लास ज्वाइन की हो, केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन की हो ना? जी सर। यस सर। केमिस्ट्री की पढ़ाई करो, आपका केमिस्ट्री का ही टाइम टेबल है इस समय। ठीक है, ठीक है बेटे, आप क्लास कंटिन्यू रखो, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। ठीक है, जो लिंक है उसका सर, उसको छोड़ दो एज इट इज, उसको ज्वाइन नहीं करना है। ठीक, ओके सर। रिकॉर्डिंग चल रही है? रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हेलो। यस सर। तो ये जो है आइसोप्रोपिल, देखिए 1 2 3 4 है, तो आइसोब्यूटिल हो जाएगा। क्या होगा? आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये इसके कॉमन नेम है बेटा। जो
आइसो का मतलब होता है ये CH कार्बन को आइसो कार्बन बोलते हैं, और C रहेगा तो नियो कार्बन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो है प्रोपिल ब्रोमाइड है, ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अब इसी के IUPAC नेम में हम क्या लेके चलेंगे, हैलो एल्केन होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 CH2 Br है, तो इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3 नेमिंग करते हैं, जैसा कि आप पढ़े हैं, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन एल्केन डेरिवेटिव्स, हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ये हैलो हो गया, हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। उसी क्रम में अगर इसको हम पढ़ें CH3 CH2 CH Br CH3, तो ये जो नेम होगा 1 2 3 4, बहुत से एग्जाम्पल दिया हुआ होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये क्या होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये IUPAC नेम है हैलो एल्केन के लिए। आपको बहुत से एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज करते रहोगे, ये इशू नहीं है, आप 11th में इसको पढ़े हो। तो कहने का मतलब है कि कॉमन नेम जो है इसी हैलो एल्केन का एल्किल हैलाइड्स होता है, और IUPAC नेम हैलो एल्केन होता है। IUPAC नेम में बिफोर द नेम ऑफ एल्केन ऐड सफिक्स हैलो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो ऐड कर देते हैं और एल्केन का नाम पढ़ते हैं। तो ये हैलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर में आता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं हैलो एरिन्स की। किसी बात करते हैं हैलो एरिन्स में। हैलो एरिन्स में आप देखिए, समझिए इसको। हैलो एरिन्स में भी 2 नेमिंग लेके चलेंगे आप। जो पहला नेमिंग होगा वो कॉमन नेम, और दूसरा होगा IUPAC। इसमें भी कॉमन नेम होगा। स्टेप वाइज जाए चाहे मौसी, अरे एक एक घर छोड़ के। और इसमें होगा IUPAC नेम, इसमें होगा IUPAC नेम। जो कॉमन नेम होगा उसमें देखिए जरा समझिएगा इसको। जैसे मेरे पास ये बेंजीन है एरोमेटिक में, ये बेंजीन में यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको ब्रोमो बेंजीन आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोमो बेंजीन, इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेम ही है ब्रोमो बेंजीन। IUPAC नेम भी इसका यही होगा जो इसका कॉमन नेम होगा। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड कर देंगे, या इसको हम रिजोनिक स्ट्रक्चर लगाना है, तो ये जो है ये भी ब्रोमो बेंजीन ही होगा, ब्रोमो बेंजीन ही होगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस, और थोड़ा सा इसमें हम ब्रोमीन एटम को और ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये चीजें हैं, टमाटर चाहिए, यहां देखो, ये ब्रोमीन यहां लगा हुआ है और फिर ये ब्रोमीन यहां लगा हुआ है, ठीक है। कितना ये चाहिए? चीज, इसी को IUPAC में हम कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये ब्रोमीन यहां लगा है और ये ब्रोमीन यहां लगा हुआ है। तो यहां पर जो इसका नाम होगा, देखिए बेंजीन में ये जो पोजीशन इंडिकेशन होता है, आर्थो मेटा पैरा आप पढ़े होंगे। जैसे यहां पर कोई डेरिवेटिव्स लग गया, जैसे ब्रोमीन यहां लगा हुआ है, तो इस पोजीशन को आर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा कहते हैं, इस पोजीशन को पैरा कहते हैं। पैरा का। ये आर्थो है। देखिए एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स लगा हुआ है ब्रोमीन, इसके एडजेसेंट Yes, कार्बन, ये वाला आर्थो होगा, ये मेटा होगा, और ये क्या होगा? और तो मेटा पैरा। आर्थो मेटा और पैरा। तो पैरा। यहां पर हम कॉमन नेम में हम इसकी पोजीशन को आर्थो मेटा पैरा को इंडिकेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ये कॉमन नेम हो जाएगा आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। आर्थो डाइ, हेलो म्यूट करो अपने आप को भाई। यस सर। म्यूट करिए। आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, लेकिन यहां इंडिकेशन करेंगे 1 2, तो 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। बस यहां पर ये नंबरिंग ऐड कर देना है IUPAC नेम में। ये 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन होगा और कॉमन नेम में आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अब थोड़ी सी हम एक और एग्जाम्पलों को लेके चलते हैं। यहां देखिए, समझिएगा इसको। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये है, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, लेना और कुछ या एक्सक्यूज मी सर, सर किसी की माइक से आवाज आ रही है। सब्जी वाले अलाउड करना।
तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आप इसको देखें, ये Br है, यहां पर Br है, और यहां पर क्या है, यहां भी Br है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको देखिए, और इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा। जो इसका कॉमन नेम होगा, इसका सिमेट्रिकल, ये सभी पोजीशन आइडेंटिकल है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। आप एनसीईआरटी देखिए, उसमें दिया सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। लेकिन अगर इसका आईयूपीसी नेम पढ़ेंगे, अगर आप इसका, जब इसका आईयूपीसी नेम आप पढ़ोगे तो क्या होगा, ये Br है, फिर यहां Br है, फिर यहां Br है, पोजीशन इंडिकेशन करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो ये इसका आईयूपीसी नेम होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। नंबरिंग ऐड कर देंगे 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर हैं जो हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स के केस में आपको स्टडी करने हैं। आगे जो है हम आपको बता रहे हैं इसमें नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जरा अगला ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सर उससे पहले कुछ पूछना था सर। नेचर ऑफ, अभी केवल सुनो हमारी बात, इसके बाद पूछना, क्योंकि नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि जो ये CX बॉन्ड है, इट इज पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर, पोलर का मतलब होता है इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। ये पोलर नेचर का कैसे होता है इसको समझिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। जैसे मेरे पास ये C और ये X बॉन्ड है, तो वहां 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है हैलोजन और कार्बन के बीच। यहां पर हैलोजन एटम और कार्बन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, और X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। X बने हैलोजन, X मीन्स हैलोजन माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड halogen atom, halogen atoms, and CX bond become polar in nature, polar in nature। और ये क्यों होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट से होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखिए, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर इसकी तरफ थोड़ा सा झुका होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को दिखाना हो हमें, तो हम ऐसे दिखाएंगे, इधर की तरफ थोड़ा सा एरो को झुका देंगे और ये एक्स यहां आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सी से एक्स की तरफ हो रहा है, जिससे इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कैसा हो गया, पोलर हो गया। क्या हो गया, ये पोलर नेचर का हो जाता है, ये पोलर नेचर का हो जाता है। अब आपको ये समझ में आना होगा कि ये जो इफेक्ट कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, आईडी इफेक्ट बोलते हैं इसको। मतलब यहां पर हैलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड हैलोजन एटम, and halogen atom get partial negative charge and carbon atom get partial positive charge. Due to this reason polarity is created and it become polar in nature, and this effect is called inductive effect. इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि पोलर नेचर में पोलरिटी सबसे अधिक कैसे आती है, क्यों। तो इसको समझने के लिए आपको हैलोजन एटम के बारे में समझना है। अगर इन डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल we go in down the group, size of halogen atom increases. फ्लोरीन से बड़ी साइज किसकी होगी, क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ी साइज ब्रोमीन,
और इससे बड़ी साइज आयोडीन, मतलब साइज इंक्रीज का ये मैनर है, इंक्रीजेज द साइज। तो साइज ऑफ फ्लोरीन एटम लेस देन कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एटम की साइज उससे जो है बड़ी होती है, सबसे बड़ी किसकी होती है, आयोडीन एटम की साइज होती है। तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इंक्रीजेस, सो CF बांड से ज्यादा बांड बड़ा बांड किसका होगा, CCl का होगा, उससे बड़ा बांड किसका होगा, CBr का होगा, उससे बड़ा बांड CI का होगा। तो इंक्रीज बांड लेंथ, इंक्रीज बांड लेंथ, बांड लेंथ इस क्रम में क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा। सबसे अधिक बांड लेंथ CI का होगा और सबसे कम बांड लेंथ किसका होगा, CF का होगा। जब बांड लेंथ इंक्रीज करेगा तो उसी क्रम में बांड इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज बांड इंथैल्पी, देखिए जैसे बांड लेंथ सबसे जिसका अधिक होगा उसकी इंथैल्पी सबसे कम होगी। तो डिक्रीज बांड इंथैल्पी CF की बांड इंथैल्पी सबसे कम होगी, सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी CCl की। ऐसे ये क्या है, बांड इंथैल्पी का एक क्रम है। सबसे अधिक बांड इंथैल्पी किसकी होगी, CF की होगी, किसकी होगी, CF की होगी, और सबसे कम बांड इंथैल्पी CI की होगी। तो ये बांड इंथैल्पी का एक क्रम है, ये बांड इंथैल्पी है, बांड इंथैल्पी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक बांड लेंथ जो है CI का होगा, उसकी बांड इंथैल्पी सबसे कम होगी। सबसे जो है कम बांड लेंथ CF का होगा, उसकी बांड इंथैल्पी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो इस तरह से नेचर ऑफ CX बांड, CX जो है पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अगली हम बात करते हैं, इसके प्रिपरेशन पे जाते हैं, किसके, एल्किल हैलाइड्स के प्रिपरेशन पे चलते हैं, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन पे चलते हैं। डाइपोल मोमेंट के बारे में बता दीजिए। डाइपोल मोमेंट आप क्लास 11 में पढ़े हो। डाइपोल मोमेंट जैसे HCl होता है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा जो है हाइड्रोजन से यहाँ पर क्लोरीन की तरफ होगा, इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। किसी भी पोलर कंपाउंड में ये जो आप X पढ़ते हो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं, डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट डिबाई होती है। क्या होती है इसकी यूनिट, डिबाई होती है। क्लास 11 में आपको डिस्कस किया जा चुका है। यहां पर हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन आप देखते रहिए। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। हेलो एल्केन को एल्कोहल से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। और तीसरा है हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन एक्सचेंज। ये प्रिपरेशन की ये 3 मेथड हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्रम से। From alcohol, halo alkane is prepared from following methods. First from alcohol, second from hydrocarbon, and third halogen exchange. तो हमको ये देखना है कि एल्कोहल से कैसे हम बनाते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो प्रिपरेशन का तरीका है फ्रॉम एल्कोहल से है। तो फ्रॉम एल्कोहल से हम कैसे क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। तो फर्स्ट होगा फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। तो हेलो एल्केन इज बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हेलो alkane is best prepared from alcohol। एल्कोहल से इसको बनाते हैं। अब इसमें करना क्या है कि जो एल्कोहल है, जरा ध्यान से देखिएगा, एल्कोहल रिएक्ट विथ वो 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। तो बेसिकली हम यहां पर 1 या 2 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल की बात हम बाद में कर लेंगे। तो ये एल्कोहल रिएक्ट विथ रिएजेंट, फॉलोइंग रिएजेंट्स। वो रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, नंबर 1 हम इस क्रम को बता रहे हैं, HCl या HX, दूसरा NaBr H2SO4, तीसरा PX3, चौथा PCl5, पांचवा रेड फास्फोरस
हाइड्रोजन X2 के साथ, X2 और छठवां थायोनिल क्लोराइड के साथ। इन सबके साथ ये रिएक्शन करता है तो क्या देता है? हाइलो एल्केन देता है। हाइलो एल्केन फॉर्म होता है। इसको समझिएगा। मैंने कहा कि एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एसिड या NaBr H2SO4, PX3, PCl5, रेड फास्फोरस ऑब्लिक X2 एंड थायोनिल क्लोराइड, इन सभी रिएजेंटों के साथ रिएक्शन करके हाइलो एल्केन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? हाइलो एल्केन। तो ये कॉमनली है, ये रिएजेंट है, दैट इज द अटैकिंग रिएजेंट। इसको बोलते हैं रिएजेंट। और ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज सबस्ट्रेट। और इस पर ये रिएजेंट अटैक करेंगे तो हाइलो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कोहल का HS के साथ रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं ये कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां आपको समझना है, यहां पे जैसे मेरे पास फर्स्ट मेथड है, एल्कोहल रिएक्ट विथ HX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या फॉर्म होता है? RX प्लस H2O। H2 ये R की जगह पर आप CH3 ले सकती हैं। CH3OH प्लस HCl इज इक्वल टू एनहाइड्रस ZnCl2 इज इक्वल टू RCl प्लस H2O। ये बनता है। इसके बाद चाहे तो हम सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, चाहे तो हम टर्सरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल भी हम ले सकते हैं यहां पे, ठीक है। इसके अलावा ये पहला हुआ। फर्स्ट बी जो आपका जो कह रहा है, एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड एंड 48% concentrate H2SO4 to give RBr plus NaHSO4 प्लस वाटर। 4 ये भी एक प्रिपरेशन है एल्कोहल से। सी, एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राई हेलाइड्स PX3, 3 मॉलिक्यूल्स इसके ले लेंगे। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड्स या ट्राई हेलाइड से प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? 3RCl प्लस H3PO3। क्या बनता है? H3PO3। फिर ROH रिएक्ट विथ PCl5 या PCl3, PX5 टू फॉर्म RCl प्लस क्या बनेगा? POCl3 प्लस HCl। ये सभी अल्कोहल से हम बना रहे हैं डिफरेंट जो है रिएजेंट यूज करके। फिर ROH रिएक्ट विथ रेड फास्फोरस P4 ऑब्लिक X2 टू फॉर्म RX। इसके अलावा एल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2। ये थायोनिल क्लोराइड है, इट चेंज इनटू RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है। एल्कोहल के प्रिपरेशन का ये जो है, एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मेथड ये है आपका पहला वाला, जो कॉमनली रूप से हम प्रिपेयर करते हैं। ये भी तरीके हैं लेकिन बेसिकली बेस्ट मेथड आपका ये है। थोड़ा इसको हम समझाने के लिए और आपकी हम बात बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहां पर एनहाइड्रस जो है, अगर इस एल्कोहल की बात करते हो आप, यहां पर इस एल्कोहल की बात करते हो, जैसे मैंने कहा कि CH3 इसमें जो है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl को आप ल्यूकास रिएजेंट बोलते हो। ल्यूकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये इसका मैकेनिज्म पूछता रहता है। इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। यहां पर आपको पता होगा कि इस में CH3OH में बात करते हैं,
OH, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H है। आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? ZnCl2 के साथ। मैकेनिज्म इसका देखिए, थोड़ा सा यहां हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। होगा क्या इसमें कि यहां पर इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एल्कोहल के साथ देखिए, ये जो है कैटालिस्ट का काम कर रहा है। एनहाइड्रस ZnCl2 एक्ट एज ए कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसको SN रिएक्शन बोलते हैं। और अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो SN1 रिएक्शन वो शो करता है। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी रिएक्शन में, आर्गेनिक रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो SN1 रिएक्शन को शो करेगा। तो यहां से ये चीजें जो है, देखिए यहां इसके पास H है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जब करेगा तो क्या बनेगा? CH, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका H रहेगा, और ये ZnCl2 और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां पर आपको पता है कि O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जनरल ऑक्सीजन। जैसे O और O पॉजिटिव में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो ये होगा, O प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है खींचेगा, ये पुश करेगा, इसको अपनी तरफ देगा। जब देगा तो ऐसे केस में क्या होगा? ये C के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा और बन जाएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। और जो कार्बोकैटायन बना तो SN1 रिएक्शन ये शो करेगा। क्या शो करेगा? SN1 रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? जहां भी कार्बोकैटायन बना वो SN1 रिएक्शन, कार्बन पॉजिटिव को बोलते हैं कार्बोकैटायन, और जहां भी कार्बोकैटायन बना वो SN1 रिएक्शन को शो करता है। जहां भी ये कार्बोकैटायन बनेगा वो SN1 रिएक्शन को शो करेगा, और कार्बन पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये इसके साथ जा करके यहां पर इसके साथ ही चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा? यहां पर ZnCl2 और OH, ये माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है कि इसके साथ कौन अटैक करेगा? बोलिए। HCl का इसका अटैकिंग रीजन का कौन सा पार्ट? Cl निगेटिव बना देगा CH3Cl, बना देगा ना C, और ये Cl बना देगा, बन जाएगा। और ये इसके साथ मिल करके ये यहां पर H प्लस आएगा, H प्लस इसके साथ चला जाएगा तो क्या बना देगा? ZnCl2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म इसका यही है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप लिखिए। तो इसके लिए आप करेंगे ल्यूकास रिएजेंट के बारे में। आप जानते हैं कि इसमें ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 कैटालिस्ट का काम करता है, और इसमें दिखाना है कि ये जो है एल्कोहल के साथ ZnCl2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये ZnCl2 माइनस के फॉर्म में जाता है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। क्या है ये? कार्बोकैटायन क्या है? इंटरमीडिएट है। और यहाँ ऑक्सीजन O पर प्लस चार्ज, H पर, O पर जब प्लस चार्ज है तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जनरल ऑक्सीजन, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, जो Cl के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड्स या हैलो एल्केन फॉर्म कर देगा, और यहाँ से ZnCl2 और वाटर बाहर निकल जाता है। तो ये चीजें हैं आपके मैकेनिज्म में जो एल्कोहल के साथ शो करता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। यहां पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी में ये देखा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर रिएक्टिविटी में 3 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्कोहल, और इससे ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्टिविटी का क्रम है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है? 3 डिग्री एल्कोहल, उससे लेस रिएक्टिव 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे लेस रिएक्टिव जो 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्टिविटी का क्रम है, और यही कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का भी क्रम है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का यही स्टेबिलिटी का भी क्रम है। जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का क्रम है वही उसके रिएक्टिविटी का क्रम होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा?
ये कार्बोकेटायन, उससे ज्यादा कौन होगा? ये कार्बोकेटायन। और सबसे कम कौन होगा? ये कार्बोकेटायन। तो यहां पर ये जो है स्टेबिलिटी का ये क्रम है। अब हाइड्रोजन एसिड की रिएक्टिविटी का क्रम क्या है? HF तो अलग की बात है, HCl, HBr और HI। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड का रिएक्टिविटी है। तो मेरे पास, अगर हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, सपोज करिए कि मेरे पास ये अल्कोहल है CH3, C, CH3, CH3, OH है, तो इट इज द मोस्ट रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। ये जो है प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें यहां पर ये टर्सरी अल्कोहल के फॉर्म में है। देखिए आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन किसे बोलते हैं, जरा सा एक एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं। जैसे CH3, CH2, CH, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH2। तो यहां पर जो कार्बन, देखिए 1 डिग्री कार्बन है ये, इस कार्बन के साथ दो कार्बन लगे हुए हैं, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो वो 2 डिग्री कार्बन होगा। जिस कार्बन के साथ 3 कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन होगा। इसके साथ 3 कार्बन अटैच है। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं? 2 डिग्री कार्बन। ये क्वाटनरी कार्बन होगा। 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन, ये क्वाटनरी कार्बन होगा। और ये आगे अगर CH3 लगा हुआ है या CH3 लगा है, CH3 लगा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन आपको समझ आया। जिस कार्बन के साथ कोई कार्बन एटम अटैच ना हो 1 डिग्री कार्बन होगा। जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो वो 2 डिग्री कार्बन होता है। जिस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हो वो 3 डिग्री कार्बन होगा। और कार्बन के साथ चारों तरफ जो है रेडिकल ही अटैच हो वो तो क्वाटनरी कार्बन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वाटनरी कार्बन हो जाता है। तो यहां पर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? वाई इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बन? ये क्यों होता है? रीजन ये है कि इस 3 डिग्री कार्बन में ये जो कार्बन होगा उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, केवल एक ही रिएक्शन प्रोसीड होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर जिस कार्बन के पास 2 डिग्री कार्बन या 1 डिग्री कार्बन है, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, अटैकिंग रीजन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इसलिए वो लेस स्टेबल होगा, जबकि 3 डिग्री कार्बन क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं, हम कंसंट्रेट HCl को लेके चलते हैं। अगर कंसंट्रेट HCl को लेके चलते हैं, या इसको हम थोड़ा सा और अलग बना लेते हैं, एक बेंजीन ही लगा लेते हैं। क्या करना है यहाँ पे ऐसे करके, ये भी तो अल्कोहल है, ये भी क्या है? अल्कोहल ही है। अब यहां पर ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम। अगर ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन सकता है? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जाहिर सी बात है कि एक तो ये बन सकता है आपके पास, ये Cl हो सकता है, ये बन जाएगा ना, और प्लस वाटर निकल जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, वाटर यहां से निकल जाएगा, -H2 निकल जाएगा। ये देखने को ये मिला है कि यहां जो बनता है, यहां रेशमिक मिक्सचर बन जाता है। आप आगे पढ़ेंगे रिटेंशन और इन्वर्जन का केस। यहां पर ये जो क्रम है, अगर ये चीज जो है ये रिटेंशन फॉर्म में है, ये क्या है? रिटेंशन है। बस Cl के जगह, OH के जगह क्या आ गया है? Cl आ गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे पलट दें, CH3 और ये Cl इधर, और ये ऐसे हो जाए, और ये हो जाए CH3, तो ये चीज वही चीज वो भी बन रही है। लेकिन ये जो OH, ये जो ग्रुप है इस साइड चला गया, ये इसका इन्वर्जन हो गया, ये इसको रिटेन कर रहा और ये इसका क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। तो ये जो मिक्सचर मिलता है, ये दोनों का मिक्सचर मिलता है, रिटेंशन इन्वर्जन का मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट, इसलिए उसको बोलते हैं रेशमाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? देखिए एक्चुअल क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मिलता है, जब हम टर्सरी अल्कोहल का हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रेशमिक मिक्सचर हमें मिलता है।
जो एल्किल हैलाइड का क्या मिलता है, रेशमिक मिक्सचर मिलता है। रेशमिक मिक्सचर इसलिए मिलता है कि उसमें दो तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसके ग्रुप को ये रिटेन कर ले, वही है, या इसका उसका अपोजिट हो जाए, ये ग्रुप ये चीज यहां चला है और ये चीज यहां चला है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, इन्वर्जन, और इसको बोलते हैं रिटेंशन, जो आपको हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज में आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये होता है। इसके अलावा इस मेथड से हम आइडो एल्केन अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आइडो एल्केन बनाने के लिए हम डायरेक्ट इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। आइडो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन, आइडो एल्केन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल react with potassium iodide and 95% H3PO4 to form आइडो एल्केन। बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना, टू फार्म आइडो एल्केन। यहां देखिए, एल्कोहल रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड एंड 95% H3PO4 पढ़िए, उसमें दिया है टू फार्म आइडो एल्केन। तो होता क्या है, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो H3PO4 के साथ रिएक्शन करेगा पहले। यहां देखिए, जो पोटेशियम आयोडाइड है, आइडो एल्केन को बनाया है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद H3PO4, 95% H3PO4 टू फार्म HPO2 प्लस HI। यहां देखिए, ये रिएक्शन नहीं दिया, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। क्या बना, पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। पहले बनता है पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, हम KI लेते हैं, डायरेक्ट HI नहीं लेते हैं, क्योंकि यह स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसको हम KI के फॉर्म में लेते हैं। होता क्या इससे है, होता यह है कि जो अब CH3 CH2 CH2I है, सॉरी OH है, एल्कोहल लेके चलेंगे ना, अब इसका रिएक्शन जो है HI से होगा। इससे होगा, पहले हम देखिए मिक्सचर क्या है, एल्कोहल रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड प्लस 95% H3PO4 आइडो एल्केन इज फॉर्म। तो इस चीजों में हम क्या है, यहां पर हम लिख देते हैं भले KI प्लस H3PO4, ये मिक्सचर लेके चलते हैं। तो यहां ये नहीं भी लिखेंगे तो केवल ये मेंशन कर देंगे और HI से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2I प्लस H2O बन जाएगा, I प्लस H2। ये आइडो एल्केन इज फॉर्म, क्या बन जाएगा, आइडो एल्केन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एल्कोहल के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, अब अगला मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। अब अगला टॉपिक मेरा है, सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है वो है फ्रॉम